हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आईपीएस से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गाइज, आप सभी लोग ने समाज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। और गाइज, आपने मुहावरा, लोकोकृतियाँ और आप पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, तद्भव तत्सम गाइज, तो ये सब चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे गाइज। क्योंकि गाइज, ये जो लेखपाल एग्जाम है, इसमें मैक्सिमम 2 नंबर के, मिनिमम 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो समास के हो, चाहे वो तद्भव तत्सम के हो, या पर्यायवाची के हो, या विलोम शब्द के हो, चाहे अनेकार्थक शब्द कोई भी हो, इसमें पूछे ही जाते हैं गाइज। तो चलिए गाइज, हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन की बटन होगी गाइज, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके गाइज। तो चलिए गाइज, आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चल रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज, आप लोग पेन कापी लेकर बैठिएगा और देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पढ़ने के बाद गाइज, ठीक है गाइज। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? देखिए, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो गाइज, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इसमें गाइज कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें गाइज उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए, और कैसे गाइज हम लोग तत्पुरुष समाज को पहचानते हैं? कारक चिन्ह के द्वारा पहचानते हैं। किसके द्वारा गाइज? कारक चिन्ह के द्वारा पहचानते हैं। अब देखिए, इसमें मतलब कौन सा आशातीत, अब आशातीत में कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है गाइज? तो यहाँ पर से आप कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है गाइज, तो आप उसके थ्रू पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है। ये मतलब अपादान है आपका, कि सप्रदान है, कि संबंध है, कि अधिकरण है गाइज। तो इसमें गाइज कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। अब देखिए, आप सबसे पहले इसका समास विग्रह करेंगे गाइज। क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो क्या क्या होगा गाइज? आशा से तीत, आशा से अतीत होगा गाइज। क्या होगा? आशा से अतीत, आशा से अतीत गाइज। तो यहाँ पर गाइज जो आपका लगा हुआ है, यहाँ पर गाइज अपादान, कौन सा कारक चीज लगा हुआ है? यहाँ पर अपादान का लगा हुआ है। अब देखिए, अपादान का गाइज लगा हुआ है, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में बता रहा है। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर अपादान, यहाँ पर गाइज आशा से अतीत। तो गाइज यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि अलग होने की बात कर रहा है, ठीक है गाइज। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ एक दो उदाहरण और मैं आपको दे दूं। जैसे पाप मुक्त, यहाँ पर क्या होता है गाइज? पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त मतलब पाप से वो छुटकारा पा चुका है, ठीक है। जलहीन, जलहीन, जल से हीन, ठीक है गाइज। तो इसी तरह इसके गाइज उदाहरण होंगे आपके, जैसे पाप मुक्त, कौन सा कारक चिन्ह है और कौन सा समाज है। तो गाइज आप बताएंगे। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा समाज है, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समाज है। अब तत्पुरुष समाज के अंदर कौन से कारक चिन्ह में ये आता है गाइज, तो आप बताओगे अपादान में आता है। किसमें आता है गाइज? अपादान में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कंकर पत्थर में प्रयुक्त मतलब प्रयोग समाज है। तो कंकर पत्थर में कौन सा समाज का प्रयोग किया गया है गाइज? यहाँ पर गाइज है आपका अव्ययी भाव समाज है, द्वंद्व समाज है, तत्पुरुष समाज है और बहुव्रीहि समाज है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार के होते हैं गाइज? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइज? तो ये आपके सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है गाइज कि यहाँ पर अव्ययी भाव कौन सा समाज होता है गाइज, तो आपको पता होना चाहिए। अव्ययी भाव जो समाज होता है गाइज, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है गाइज, ठीक है। द्वंद्व समाज में क्या होता है गाइज? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है गाइज। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, माता पिता, माता पिता, ठीक है गाइज। अब बात आती है यहाँ पर माता पिता, ठीक है। अब देखिए, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ और पत्थर, या कंकड़ या पत्थर आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज आपका होगा, यहाँ पर जैसे कंकड़ और पत्थर, तो यहाँ पर कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। एक दूसरे की क्या है? पूरक है गाइज, ठीक है। कंकड़ पत्थर, ठीक है। तो द्वंद्व समाज है। कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है गाइज, ठीक है। अब देखिए, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसको जब गाइज हम इसका समाज विग्रह करते हैं, या तो गाइज हम वहां पास और लगाते हैं, या तो या लगा कर करते हैं, ठीक है, या तो अथवा लगा कर, जो भी आप करते हैं। अब जैसे एक मैं उदाहरण और आपके दे दूं, जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे यहाँ पास जो बोल दे नाल, देखो, नदी नाले, नदी नदी नाले, नदी नाले, नदी और नाले, नदी और नाले, जैसे देश और विदेश,
ठीक है, देश और विदेश। ठीक है, देश विदेश का समास विग्रह करेंगे तो क्या चीज होगा आपका, देश और विदेश होगा। नदी नाले क्या करेंगे, नदी और नाले। अब बात आती है यहाँ पर बहुव्रीहि समाज कौन से समाज होते हैं गैस, जिसमें गैस दोनों पद ना प्रधान हो गए, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गैस यहाँ पर मैं बात करूँ दशानन, ठीक है, दशानन हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह का आपका हो गया। अब देखिए तत्पुरुष समाज में ये चीज तो मैंने आपको बता के ही रखा कि तत्पुरुष समाज के अंतर्गत जो इसके उप समाज होते हैं कितने होते हैं, एक आपका दिगु होता है गाइस, ये संख्यावाची होता है। ये क्या होता है, दिगु। इसका जो पूर्व पद होगा गाइस वो संख्यावाची होगा। जैसे द्विवेदी, द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला, चौराहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर्मधारय समाज आता है। कौन सा समाज आता है, कर्मधारय समाज आता है। ठीक है, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च गाइस। ठीक है, अब कर्मधारय समाज को आप कैसे मतलब गाइस पहचानेंगे, या तो इससे वो इसको आप गैस गैस कैसे पहचानेंगे, या तो विशेषण विशेष से पहचानेंगे कर्मधारय समाज को, और द्विगु समाज को कैसे गैस आप पहचानेंगे, संख्या। और द्विगु समाज का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है गैस। तो आप यहाँ से इसे द्विगु समाज को आप इस तरह पहचान सकते हैं। तो चलिए गैस अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तिरस्कार है, अहंकार है, गर्व है, या स्वाभिमान है। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर दर्पण के जो पर्यायवाची शब्द है वो अहंकार से, गैस किससे, अहंकार से। अब मैंने आपको बताया था पर्यायवाची का जो मतलब होता है गैस समान अर्थ देने वाला, मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं गैस। अब देखिए बात गैस यहाँ पास आती है आपकी जैसे मतलब गैस यहाँ पास बात आती है आपकी जैसे गर्व और स्वाभिमान। अब देखिए यहाँ पर अहंकार और कौन कौन से पर्यायवाची इसके शब्द है। जैसे आपका यहाँ पर हो गया अहंकार, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप अगर अगले एग्जाम में अगर आपके पूछे जाएंगे, या जैसे आपके नेक्स्ट मतलब प्रैक्टिस सेट करोगे आपके एग्जाम में, तो आपको पता होगा कि अहंकार के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आपका अभिमान हो गया गैस, क्या हो गया, अभिमान हो गया, मद हो गया, ठीक है, घमंड हो गया, क्या हो गया, घमंड हो गया। ठीक है, तो ये सब गाइस अहंकार की क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं गाइस चौथे क्वेश्चन पर। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है गाइस, यहाँ पर पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, अंक, सुख, द्विज, वरुण, या तरुण। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा द्विज होगा, क्या होगा, द्विज। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसका जो आंसर सही होगा गाइस बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इससे मतलब कौन कौन से पर्यायवाची हैं गाइस, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। विहग, विहग, विहग हो गया आपका। ठीक है, खग हो गया आपका, क्या हो गया, खग हो गया। ठीक है, पखेरु हो गया, क्या हो गया गाइस, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, पखेरु। ठीक है, पखेरु हो गया। परिंदा हो गया गाइस, क्या हो गया, परिंदा, परिंदा हो गया। और पतंग हो गया गैस, और इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह गाइस ये आपके रहे पक्षी के जो पर्यायवाची शब्द रहे कौन कौन से होते हैं, पक्षी होता है, द्विज होता है, विहग होता है, खग होता है, ठीक है, परेखू होता है, आपका परिंदा होता है, पतंग होता है। तो ये गाइस रहे आपके पक्षी के पर्यायवाची रहे। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। देखिए धूमिल शब्द का धूमिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, धुंधला होगा, या उज्जवल होगा गाइस, चमकीला होगा, या स्वच्छ होगा गाइस। तो यहाँ पर आप जल्दी से बताइए फटाफट मुझे, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा गाइस। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए गाइस बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर उज्जवल सही हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। ठीक है गाइस, अब देखिए स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होता है, अस्वच्छ होता है, क्या होता है गाइस, अस्वच्छ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर धुंधला का जो जो मतलब विलोम शब्द होगा गाइस स्पष्ट होगा, क्या होगा, धुंधला का स्पष्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है। तो गाइस फटाफट आप मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस। तो यहाँ पर अगर बात की जाए परलौकिक, कौन सा सही होगा गाइस, परलौकिक होगा गाइस। अब देखिए यहाँ पर परलौकिक होगा गाइस। अब देखिए भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। भौतिक का क्या होता है गाइस, आध्यात्मिक होता है। तो गाइस आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों की अगर एग्जाम में अगर इस बार आ जाए कोई भी ये सब समझ लीजिएगा जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सब लेखपाल की एग्जाम में पूछा गया। अगर इस बार आएगा तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे गाइस। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गाइस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं
तो अब देखिए गाइज, अब हम लोग आते हैं, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप गाइज क्या होगा गाइज? खाट का तत्सम रूप है। अब देखिए खाट का तत्सम शब्द क्या होगा गाइज? खटुआ होगा। क्या होगा यहाँ पर? जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है गाइज, जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है, खटुआ। अब देखिए गाइज, हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द, जिसे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके गैस। तो दिल्ली से बताइए, जिसे मतलब प्रमाण द्वारा ना सिद्ध किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं गैस? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा गैस? इसमें आपका ऑप्शन सही हो रहा है अप्रमेय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अप्रमेय सही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जो प्रमाणित ना हो सके तो उसे उसे मैम हम क्या क्या कहते हैं? अप्रमाणित कहते हैं। यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा गाइस, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। जो प्रमाणित ना हो सके गाइस, क्या ना हो सके? प्रमाणित। जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रमाणित कहते हैं गाइस। अब देखिए, जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो गाइस, तो उससे मतलब हम क्या कहते हैं? जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो गाइस, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका सही होगा गाइस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो रहा है डी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि जिसका कोई प्रमाण ना होगा, देखिए यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई क्या ना हो गाइस? प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे गाइस हम क्या कहते हैं? अप्रमाणिक। क्या कहते हैं गाइस? अप्रमाणिक, ठीक है गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे सही हो रहे होंगे गाइस, और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लगे भी होंगे गाइस। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो गाइस आप लोग मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्लीज गाइस मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें गाइस। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मदोन्त मत का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइज आपका सही हो रहा है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि मदन उन्मत्त होगा, या मद उन्मत्त होगा, या मदोन मत होगा, या मदो उन्मत्त होगा? तो गाइज इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि यहाँ पास पूछा संधि विच्छेद करिए। तो मैंने आपसे एक संधि विच्छेद में ट्रिक क्या बताई थी गाइज? सबसे पहले हम शब्द के बीचों बीच देखते हैं। शब्द के बीचों बीच क्या है? ओ है। हमने ओ को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब हम ये शब्द को अलग अलग करके लिख लेते हैं। मद हलंत के साथ आ गया, और ये आपका क्या हो गया गाइज? ये आपका क्या हो गया? आपका मत हो गया। क्या हो गया गाइज? मत हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गाइज क्या हो गया? मत हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा गाइज कि अब देखिए यहाँ पर से जब ये निकल आए गाइज, तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर अब ये ओ किससे बनता है? ये कौन सी संधि है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गई होगी ये कौन सी संधि है? गुड़ स्वर संधि है। अब वो गुड़ स्वर संधि की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक कौन सी है गाइज? तो मैंने क्या कहा था कि जब आ का मेल ई या ई के साथ होगा तो वहां पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। जब इसका मेल इसके साथ होगा तो ए हो जाएगा। जब उ के साथ होगा गाइस तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा गाइस कि जब आ का मेल उ के साथ हुआ है, जो भी परिवर्तन हुआ है, तो वहां पास ओ का हुआ। तो आप यहीं से समझ गए होंगे। जल्दी से आप फटाफट कर सकते हैं यहाँ पास। देखिए यहाँ पास आप फटाफट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अब आपको करना आसान हो गया गाइस। देखिए यहाँ पर जो दिया है मदोन मत, ठीक है। आपने तुरंत ओ को बाहर निकाल लिया। अब आपको पता चल गया कि इसका जो हुआ है या आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ हुआ है। आप क्या करेंगे? जब आपने इसको बाहर निकाल दिया गया तो आपके पास क्या बचा? मद हलंत के साथ दा होगा आपका, और ये गाइज आपका बचा मंत बचा, ठीक है। ये ना है आपका, ठीक है। आप लोग इससे समझ जाइएगा, ठीक है। अब आप इसे इसके साथ रखकर देख लीजिए जल्दी से। जैसे ये आपका हो गया मद हो गया, ठीक है, या आप मदा करके देख लीजिए, ठीक है। आप इसको इसके साथ रख के वो देख लीजिएगा तो उन मत हो गया, उन मत। तो आपको पता होना चाहिए, आप इसके साथ भी रख के देख लीजिए। अब देखिए दो सार्थक शब्द कौन से हैं? मद धन उन्मत, मद धन उन्मत।
तो आपके दिमाग में तुरंत चला गया कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। तो मैं आशा करती हूँ जो भी मेरे विद्यार्थी हैं संधि बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो गाइस उनको पता होगा कि किस तरह हमें संधि को तोड़ना है और किस तरह हमें पता लगाना है कि ये कौन सी संधि है। अगर शायद आपको ये चीज का पता चल गया कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में वो ट्रिक आ जाएगी, आप वो और आप उस ट्रिक के अनुसार से आप अपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से सही कर लेंगे। तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए यहाँ पर सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये कौन सी संधि है। देखिए ये कौन सी संधि है, तो आपके दिमाग में जैसे आएगा ये कौन सी संधि है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि व्यंजन संधि है। अब गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर शायद अब मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर जो गाइज आप देखिए मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी गाइज कि इसकी ट्रिक क्या है। तो आप लोग थोड़ा पिछली क्लास में जाइएगा या आप अपनी जो फेयर कॉपी में जो भी आपने संधि पढ़ी होगी आप उसको ट्रिक में खोलिएगा कि देखिए इसमें कौन सी संधि मैम ने बताया था गाइज। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इस। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है, सत्य जन वो सत्य धन जन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है गाइज, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि गाइज मैंने आपको मुहावरे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, लोकोकृतियां भी पढ़ाया है और आपको तद्भव तत्सम भी पढ़ाया है अच्छे तरीके से। मैंने पूरी ट्रिक के साथ पूरे अच्छे तरीके से मैंने इसे समझाया गया। और मैं आपको पर्यायवाची मुहावरे समास ये जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं गाइज, ये सब क्वेश्चन वो आपके आए आपकी लेखपाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइज मैं आशा करती हूँ चलते चलते कि आपके काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे गाइस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।